हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि ड्राइवर यूनिट का लोड कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो किसी भी एम्पलीफायर के साथ। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 250 वाट का एम्पलीफायर, 500 वाट का एम्पलीफायर एंड 700 वाट का एम्पलीफायर, 1000 वाटेज का एम्पलीफायर, जो कि मोस्टली हर जगह पर हॉर्न चलाने के लिए यूज होता है। जो हमारा ड्राइवर यूनिट हॉर्न है इनको चलाने के लिए। तो आज के वीडियो आप एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे एलएमटी ट्रांसफार्मर के साथ एम्पलीफायर में लोड दिया जाता है और कौन सा वायर यूज करने के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है आज के वीडियो के अंदर। कौन सा वायर यूज करने के बाद कितना परसेंट हमें लोड का जो लॉसेस है, सिग्नल लॉसेस, ये चीजें देखने को मिल सकता है। और हमारा जो एम्पलीफायर होता है, हम सोचते हैं भाई 1000 वाट का एम्पलीफायर लगा देंगे तो इसमें और भी अच्छा चलेगा। क्या ये चीजें बिल्कुल भी एग्जिस्ट करता है रियलिटी में? तो गाइस, इन्हीं सारे कैलकुलेशन के ऊपर बात करेंगे और जेन्युइन वीडियो रहेगा। हर एक कैलकुलेशन आपको जेन्युइन मिलते रहेगा स्क्रीन के ऊपर। आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके भी अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर स्किप कर दिया तो भाई बहुत बड़ी चीज आप मिस कर दोगे साउंड इंडस्ट्री में। और ये दोस्तों, ये बातें आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। आज का जो वीडियो है, पहली टाइम पे मैं अपलोड कर रहा हूँ ऐसा वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं कैसा वीडियो है। दोस्तों, फर्स्ट में हम जान लेते हैं जो हमारा ड्राइवर यूनिट होता है इसका जो भी लाइन रहता है किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे एलएमटी ट्रांसफार्मर छोड़ के, फिर बात करेंगे एलएमटी ट्रांसफार्मर देखे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये मान लीजिए हमारा एक ड्राइवर यूनिट, ड्राइंग अच्छा नहीं है फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए हमारा एक ड्राइवर यूनिट्स। तो दोस्तों, इसमें एक साइड में प्लस रहता है, एक साइड में माइनस रहता है। दोस्तों, और एक ड्राइवर यूनिट्स ले लेते हैं। दोस्तों, अभी इसका जो भी कैलकुलेशन होगा कैसे होगा। दोस्तों, अगर आप मान लीजिए एलएमटी ट्रांसफार्मर छोड़ के आप अपना जो भी ड्राइवर यूनिट है इनको यूज करते हो, तो दोस्तों कनेक्शन कैसे करोगे। अगर आप सीरीज में करते हो तो दोस्तों इनका जो भी इम्पीडेंस रहता है ये रहता है 16 ओम्स। 16 ओम्स इनका इम्पीडेंस रहता है। और दोस्तों, एक एक यूनिट का अगर 16 ओम्स इम्पीडेंस है तो दोस्तों अगर हम इसको सीरीज में कनेक्शन करें तो दोस्तों आप यहाँ पर देखना, जो हमारा माइनस है ये जुड़ जाएगा अगले यूनिट के प्लस के साथ। और इधर से एक यूनिट से हमारा माइनस आ जाएगा, दूसरे यूनिट से हमारा प्लस पॉइंट आ जाएगा। तो दोस्तों, इस टाइम पे जो हमारा ओम्स आएगा वो आएगा हमारा 32 ओम्स, क्योंकि 16 32 होता है। तो दोस्तों 32 ओम्स इम्पीडेंस आ जाएगा हमारे पास। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए ये 40 वाट का यूनिट है तो दोनों मिलके वहां पर हो जाएगा हमारा 80 वाट। 80 वाट बाई हमारा 32 ओम्स। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा सीरीज कनेक्शन। अभी दोस्तों बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो दोस्तों, इस तरीके से जो हमारा एम्पलीफायर का पीछे ओम्स होता है वो ओम्स मैचिंग करके भी आप कर सकते हो। अगर आप पैरेलल में कनेक्शन करोगे तो प्लस की जगह पे प्लस आ जाएगा, माइनस के साथ माइनस आ जाएगा दोनों यूनिट का। तो इस टाइम पे आ जाएगा हमारा 8 ओम्स एंड हमारा 80 वाट। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो गाइस सिंपल से जो नॉर्मल कनेक्शन रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम एलएमटी ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन करने की कोशिश करें तो उस टाइम पे हमें कैसे कनेक्शन करना चाहिए। बात करूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक ड्राइवर यूनिट है, एक एलएमटी यूनिट है। तो हमारा ड्राइवर यूनिट्स का जो भी इम्पीडेंस रहेगा वो रहेगा 16 ओम्स, ज्यादातर रहता है तो 16 ओम्स ही मान के चलते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमें जो कनेक्शन करना है एलएमटी ट्रांसफार्मर के साथ, एक सिरा में हमें कॉमन देखने को मिलेगा 8 ओम्स, 16 ओम्स। तो हमें 16 ओम के साथ यूनिट को जोड़ना है, कमेंट के साथ नेगेटिव को जोड़ देना है। और दोस्तों, यहाँ पर 100 वोल्ट रहता है। आप चाहो तो अपने वाट के हिसाब से आप 100 वोल्ट को ऐड कर सकते हो। आप 100 वोल्ट से भी ऑपरेट कर सकते हो, 70 वोल्ट से भी ऑपरेट कर सकते हो। दोस्तों, जो हमारा 100 वोल्ट है इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो है 100 वोल्ट में ही ऑपरेट होता है। तो 100 वोल्ट में लोड कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। दोस्तों, लोड कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो कितने वाट का है। मैं 250 वाट का एम्पलीफायर ले रहा हूँ। यहाँ पर 250 वाट का अगर हमारा एम्प है तो हम इसका लोड कैसे कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों, एक यूनिट मान लेते हैं हमारा 40 वाट है। एक यूनिट हमारा अगर 40 वाट है तो दो यूनिट जोड़ने पर हमारा आएगा 80 वाट। और तीसरी यूनिट जोड़ने पर हमारे पास आएगा 120 वाट।
और दोस्तों ऐसे करके आपको जोड़ के देखना पड़ेगा 250 वाट कितने में आ रहा है, फिर दोस्तों आप उसी हिसाब से लोड डाल सकते हो एम्पलीफायर के ऊपर। दोस्तों अगर हम इसका 250 वाट पे लोड डालने की कोशिश करें तो हम इस पे 6 डाइवर यूनिट्स चला सकते हैं। 6 यूनिट हम एक 250 वाट का एम्पलीफायर में ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीजें आपको तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर एम्पलीफायर मान लीजिए किसी बिल्डिंग के ऊपर है और उसके जस्ट नीचे एम्पलीफायर है, या फिर किसी पेड़ के ऊपर आपका जो डाइवर यूनिट है ये लगा हुआ है और जस्ट नीचे ही आपका एम्पलीफायर है, तो ये उस टाइम पे आप 6 यूनिट एक 250 वाट का एम्पलीफायर में यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि आप लॉन्ग में कितना ज्यादा यूज कर सकते हो, लॉन्ग की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा कैलकुलेशन आता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वायर रहता है किसी भी वायर का रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा आउटपुट है इसमें लॉसेस देखने को मिल सकता है, जिस वजह से आपका जो डाइवर यूनिट से ये लाउड उतना ज्यादा ना हो। या फिर आपने नोटिस किया होगा आप लगभग देखना 200 मीटर अगर हमारा वायर लेके जाते हैं तो उसके अंदर अगर हमारा 3 डाइवर यूनिट्स लगे होते हैं तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर आपने एक चीज नोटिस किया ना, फर्स्ट वाला काफी तेज बजेगा, सेकंड वाला थोड़ा सा लो बजेगा, थर्ड वाला थोड़ा सा कम बजेगा। तो ऐसा हो जाता है दोस्तों। ये 200 मीटर के अंदर होता नहीं है दोस्तों, 200 मीटर के अंदर में जस्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये क्यों होता है, ये होता है दोस्तों जो हमारा वायर यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस होता है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो चलो दोस्तों अभी देख लेते हैं कि वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ये कैसे निकाल सकते हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों को राइट साइड में पूरा कैलकुलेशन दे दूंगा। मैं बस यहाँ पर आप लोगों को कितना वाटेज लॉस होगा, कितना वायर में, वो चीजें मैं आप लोगों को जस्ट दिखा देता हूँ। और जो भी कैलकुलेशन है ये स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पर से देख लेना, क्योंकि दोस्तों ये कैलकुलेशन बहुत है तो आपको समझने बैठो तो आप समझा नहीं पाओगे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर शॉर्टकट में आप लोगों को समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 mm, 0.5 mm और 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm। ये सारे वायर जो रहता है इसमें कितना ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से हमारा 250 वाट का एम्पलीफायर में कितना सिग्नल लॉस पड़ेगा, और ये दोस्तों हम समझेंगे 100 मीटर। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को। दोस्तों ये मान लीजिए हमारा एम का कनेक्शन है, ये 100 मीटर पे कितना ज्यादा लॉस आएगा, यानी 100 मीटर बहुत होता है दोस्तों। एक कॉइल आपका लग जाएगा लगभग किसी भी वायर का बंडल। तो दोस्तों अगर हम 100 मीटर की बात करें तो 100 मीटर पे कितना लॉस आएगा हर एक कैलकुलेशन करेंगे। जितना यहाँ पर जो हमारा वायर रहता है वायर का नंबर मैंने लिख दिया, हर एक वायर के नंबर के साथ आपको बताएंगे कि कौन सा वायर यूज करने पर कितना वाटेज हमें लॉस देखने को मिल सकता है एक 250 वाट के एम्पलीफायर में। तो दोस्तों और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो वायर होगा ये सिर्फ 100 मीटर पे नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा 2 वायर रहते हैं, यहाँ पर 200 मीटर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो चीजें यहाँ पर देखिए, एक होता है हमारा पॉजिटिव, दूसरा आता है नेगेटिव। तो दोस्तों दोनों वायर मिलकर यहाँ पर टोटल होता है हमारा 200 मीटर, टोटल होता है हमारा 200 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 2 वायर यूज हो रहे हैं 100 मीटर, अगर हमें सिग्नल लेना है तो 2 वायर यूज होगा, जिस वजह से हो जाएगा हमारा 200 मीटर। तो यहाँ पर कितना ज्यादा लॉसेस आएगा चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर 250 वाट का एम्पलीफायर में हम यहाँ पर 1.5 वायर यूज करेंगे तो उस टाइम पे हमारा 12.7 वाट का लॉसेस देखने को मिलेगा, वो भी 100 मीटर पे। और दोस्तों अगर हम 0.5 mm का वायर यूज करेंगे तो 43 वाटेज का लॉसेस देखने को मिल जाएगा 100 मीटर वायर यूज करने पर। और दोस्तों 2 mm वायर अगर हम यूज कर रहे हैं तो 6.84 वाटेज का लॉस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप 7 वाट भी मान सकते हो। 2.5 mm यूज करने पर आपको 4.38 वाटेज का लॉस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप 5 वाट भी मान सकते हो। 3 mm वायर यूज करने पर आपको 3.04 वाट का लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। 4 mm अगर आप वायर यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे 1.71
वाटेज लॉस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ये वाटेज लॉस ऐसे कैसे होता है वायर के हिसाब से अलग अलग। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ यहाँ पर हमारा जो वायर होता है ये एक सड़क है, ठीक है दोस्तों, ये एक सड़क है और सड़क के अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारा एम्पलीफायर ट्रैफिक है, हमारा एम्पलीफायर ट्रैफिक है, अभी ट्रैफिक कितना है 250। तो दोस्तों अगर हमारा सड़क जितना छोटा होगा उतना जाम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें 250 गाड़ी पास करना है, ठीक है। तो दोस्तों 250 अगर कार है आपके पास, अगर इसी रोड पे भेजना है, तो दोस्तों आपका सड़क जितना चौड़ा रहेगा उतना इजी से निकल जाएगा। 2 वे 3 वे लाइन जैसा रहेगा। अगर आपका मान लीजिए ये जो हमारा 0.5 है, ये 1 लेंथ का जो हमारा सड़क है, एक ही गाड़ी एक टाइम पे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के लिए आपका जो भी 250 वाट का एम्पलीफायर है ये जाने में बहुत लेट हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस भी काफी ज्यादा हो जाएगा और इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम लॉस होगा। और दोस्तों इसी के वजह से आपका वाटेज भी लॉस हो जाएगा। ये जो टाइम लॉस होता है ना, यहाँ पर कैलकुलेशन में समझाने के लिए बता रहा हूँ टाइम लॉस, लेकिन दोस्तों एम्पलीफायर के या फिर करंट के हिसाब से बताए तो दोस्तों आपका वाटेज लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों यही होता है। और अगर आपका सड़क चौड़ा है तो बहुत जल्दी जाएगा, तो इसलिए जितना मोटा वायर होगा उतना जल्दी जाएगा और उतना आपका वाटेज लॉस कम होगा। तो इसी चीज को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि दोस्तों आगे भी जितना भी एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे तो उसका भी सेम इसी तरीके से कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन एक ही है और हर एक एम्पलीफायर का कैलकुलेशन आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा। दोस्तों अभी बात करते हैं, तो इस टाइम पे अगर 100 मीटर पे अगर हम 0.5 mm का वायर यूज करते हैं, 43 वाटेज लॉस है, तो हमारा एम्पलीफायर कितना वाटेज मानना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 43 वाटेज लॉस होने के कारण हमारा एम्पलीफायर जो रहेगा ये हो जाएगा हमारा 200 वाट का एम्पलीफायर। ये उस टाइम पे 200 वाट का एम्पलीफायर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारा 50 वाट है 50 वाट ही मान के चलते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए जो वायर होता है इसका टेम्परेचर भी देखना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने जितना कैलकुलेशन किया ये 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 50 वाट सीधा मान के चलते हैं लॉसेस से। अगर हम और एक कॉइल आगे ले जाएंगे, मतलब 200 मीटर कर देंगे, तो 200 टोटल हो जाएगा हमारा 400 मीटर। तो दोस्तों उस टाइम पे हमारा जो लॉसेस देखने को मिलेगा 0.5 mm पर, तो दोस्तों वहां पर 100 वाटेज लॉसेस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा यूनिट का, तो दोस्तों जो ड्राइवर यूनिट्स होता है उसमें जब हम एलएमटी ट्रांसफर यूज करते हैं तो दोस्तों उस टाइम पे हमारा जो ओम्स रहता है इसका कैलकुलेशन नहीं किया जाता। उस टाइम पे सिर्फ हमारा वाट का कैलकुलेशन होगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारा एसी करंट होता है वहां से बहुत ज्यादा हाई एसी करंट निकलता है और छोटे एम्पलीफायर में उसके लिए अलग से ट्रांसफर होता है ओम्स को मेंटेन करने के लिए। चाहे आप 1 यूनिट बजाओ 2 यूनिट बजाओ और 2 ओम्स ही मान के चलेगा एम्पलीफायर का जो भी मॉसफेट रहेगा। तो उस टाइम पे इसीलिए हमें दोस्तों कोई भी ओम्स का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वाटेज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा एंड हमारा जो वायर है इसका लॉसेस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि हमारा 100 मीटर पर 50 वाट लॉसेस हो रहा है, तो दोस्तों आप अगर 50 वाट का या 60 वाट का यूनिट चलाना चाहते हैं, तो दोस्तों 50 वाट का अगर आउजा का जो दोस्तों हमारा आउजे की तरफ से यूनिट आता है एलएमटी वाला, वो दोस्तों 50 वाट का होता है। अगर आप इसको चलाना चाहते हो तो आप 4 पीस 100 मीटर वायर यूज करने के बाद आप 4 पीस ड्राइवर यूनिट यहाँ पर लगा सकते हो, नो इशू। बीच में कोई यूनिट आप नहीं लगा सकते। अगर बीच में भी लगाने की जरूरत पड़ रहा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखना, यहाँ से यहाँ तक आपको 4 यूनिट में कवर करना पड़ेगा, तभी दोस्तों जो आपका वाटेज है ये मेंटेन होकर रहेगा। तो दोस्तों ये इस पूरा जो सिस्टम है ये पूरा सिस्टम आपका वाट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एम्पलीफायर चेंज हो जाएगा तो दोस्तों उस टाइम पे आपका वाटेज भी चेंज हो जाएगा, जो हमारा सिग्नल लॉसेस है ये भी चेंज हो जाएगा। और जितना बड़े एम्पलीफायर होगा ये वाटेज लॉस उतना ज्यादा होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बताया ये 250 वाट में 250 कार मान के चलिए छोटे रास्ते पे जाएगा। अभी 500 वाट ले लीजिएगा तो 500 गाड़ी हो जाएगा। अगर आप 1000 वाट ले लीजिएगा तो उस टाइम पे और भी ज्यादा होगा। तो दोस्तों ये हर एक जितना वाटेज का एम्पलीफायर होगा उतना ज्यादा आपको लॉस देखने को मिलेगा ये जो वायर होता है इसके अंदर। दोस्तों अभी देख लेते हैं कि हमारा 500 वाट में कितना ज्यादा लॉसेस आएगा, 700 वाट में कितना ज्यादा लॉसेस आएगा, 1000 वाट एम्पलीफायर में कितने ज्यादा लॉसेस आ जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सा मैं यहाँ पर डायरेक्ट लॉसेस बता दूंगा, आपको कैलकुलेशन जो भी मिलेगा हर एक एम्पलीफायर का वो लेफ्ट साइड पे मिलते रहेगा हर एक मॉडल नंबर के साथ। तो दोस्तों आप उसमें देख लीजिएगा।
दोस्तों अगर हम 500 वाट की बात करें तो 500 वाट में आप देख सकते हो 1.5 वायर यूज करने पर 48.68 ये हमारा वाटेज लॉस आता है। तो दोस्तों आप इसको 50 वाट भी मान के सकते हो, मानकर चल सकते हो। और दोस्तों जो हमारा 0.5 वायर है उसमें देख सकते हो 172 वाटेज का आपको डायरेक्ट लॉस मिलेगा, यानी 180 वाट, यानी बहुत ज्यादा लॉस है। और दोस्तों 2 वायर यूज करने पर 27.38 का लॉस देखने को मिल जाएगा, यानी कि 27-28 भी मान के चल सकते हो आप। यहाँ पर देख सकते हो 2.5 वायर यूज करने पर आपको मिलेगा 17.53 यानी 18 वाट का लॉस। 3 वायर यूज करने पर आपको मिलेगा 13 वाट 12.18, यानी कि दोस्तों जो 4 का वायर यूज करेंगे उस टाइम पे 6 वाट लॉस देखने को मिल सकते हैं, यानी टोटल आप 7 वाट मान के चल सकते हो। तो दोस्तों ये रहा कुछ का वायर में 500 वाट पे कितना ज्यादा लॉस आएगा। तो दोस्तों पहले जैसे मैंने समझा सेम टू सेम कैलकुलेशन रहेगा हर एक एम्पलीफायर पे। तो दोस्तों जितना ज्यादा हमारा एम्पलीफायर वाटेज ज्यादा होगा उतना लॉसेस यहाँ पर बढ़ते जाएगा। और दोस्तों इसी हिसाब से आप पहले के जमाने के जो लोग होते हैं वो लोग बोलता था कि हमारा जो 200 वाट का 100 वाट का एम्पलीफायर था उसमें 4-4 5-5 हॉर्न हम चला लेते थे, तो उस टाइम पे हमें उतना ज्यादा आवाज का ड्रॉप देखने को नहीं मिलता था। तो दोस्तों इसका रीजन यही है, बाकी उन लोगों के पास थोड़ा टेक्निकल कैलकुलेशन नहीं है, इसी वजह से वो लोग बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जो टेक्निकल कैलकुलेशन है उसको देखा जाए, जो उनका बात है ये बिल्कुल सही है। लेकिन बात में क्या हो ना, बात जो होता है वो एक तरीके से टेक्निकली नहीं समझा पाते वो लोग, बस उनको वो लोग डायरेक्टली बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो चीजें है ये चीजें मैं आपको टेक्निकली समझा दे रहा हूँ। और दोस्तों अगर बात करें कि हमारा 700 वाटेज का एम्पलीफायर होगा तो कितना ज्यादा लॉसेस देखने को मिल सकता है, तो 700 का भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये है हमारा 7 वाटेज का लॉस। दोस्तों 7 वाटेज में जो लॉस होगा, सॉरी 700 वाटेज एम्पलीफायर में तो रहेगा 1.5 वायर यूज करने पर 95.40 वाटेज, यानी आप इसको 100 वाटेज मान के चलिए। 0.5 वायर यूज करने पर आप देख सकते हो 337 यानी 340 वाटेज का लॉस आपको देखने को मिल सकता है। 2 वायर यूज करने पर आपको 53 यानी 55 मान के चलिए। और दोस्तों 2.5 वायर यूज करने के बाद आप 40 वाट मान के चलिए 34। और दोस्तों जो हमारा 3 वायर होता है उसमें 23 यानी 25 मान के चलिए। और जो हमारा 4 है इसमें आपको 13.43 यानी आप 15 वाट मान के चल सकते हो कि आपका वाटेज लॉस होगा, वो भी 100 मीटर वायर यूज करने के बाद। ये सारे कैलकुलेशन है दोस्तों। आपको अगर इसी तरीके से किसी भी एम्पलीफायर के साथ ड्राइवर हॉर्न जोड़ना है, अगर 700 का एम्पलीफायर है, अगर आप 0.5 वायर यूज कर रहे हो तो पहले ही आपको 340 वाट माइनस कर देना पड़ेगा, तब जाके आपके पास जितना वाटेज रहेगा वही वाटेज क्या होगा आपके पास है 100 मीटर वायर यूज करने के बाद। तो उसी हिसाब से आपको लोड देना पड़ेगा, तभी जो आपका ड्राइवर यूनिट से ये बहुत ही अच्छा चलेगा। और दोस्तों जो लॉन्ग थ्रो की बात आता है ना, ये दोस्तों टोटली अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका ट्यूनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे ट्यूनिंग कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों वो चीजें आपके ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं अभी 1000 एम्पलीफायर का अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोग शॉक हो जाओगे कि इतना ज्यादा लॉसेस कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये रियलिटी है कि लॉसेस होता है इतना ज्यादा, तो 1000 भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमारा एम्पलीफायर होता है 1000 का, इसके अंदर कैसा लॉस देखने को मिल सकते हो। 1.5 पर आपको 194 यानी 200 वाटेज लॉसेस आप लोगों को देखने को मिलेगा 100 मीटर पर जो 1.5 का वायर है इसके अंदर। और दोस्तों जो हमारा 0.5 वायर रहेगा उसके अंदर 700 यानी 78 यानी आप मान के चलिए 780 वाट का डायरेक्ट आपको लॉस देखने को मिल सकता है जो हमारा 0.5 वायर है इसके अंदर, वो भी 100 मीटर पे सिर्फ। और दोस्तों जो 2 वायर है उसके अंदर आपको 109.5 यानी कि आपको 110 वाट का लॉस देखने को मिलेगा। और जो 2.5 है इसके अंदर आपको 70 वाट का लॉस देखने को मिलेगा।
और दोस्तों जो हमारा 3 mm वायर है इसके अंदर 48.7 यानी 50 वाट का लॉस देखने को मिलेगा 100 मीटर पर। और दोस्तों जो हमारा 4 mm वायर है इसके अंदर 27.4 यानी कि दोस्तों आपको 30 वाट का लॉस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से आप अगर कैलकुलेशन करके अपने वायर भी खरीदते हो, वायर के साथ लगा के आप अपना जो भी हॉर्न है इसको यूज करते हो, तो मैं उम्मीद करूंगा जो आपका वाटेज लॉस है ये कम से कम हो और आपका जो हॉर्न चलेगा ना वो भाई बहुत ही गजब का चलेगा। लेकिन दोस्तों मैं पहले भी बता दिया लॉन्ग थ्रो के बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो इसी हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन करके अपना हॉर्न का जो भी लोड है इसको एम्पलीफायर के ऊपर डाल सकते हो। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा, जिनको कंफ्यूजन रहेगा कि लोड कैसे डाले, ये तो मैंने वायर का लेंथ वगैरह सब कुछ बता दिया। तो ये टॉपिक लास्ट का ये जो टॉपिक मैं अभी बात कर रहा हूँ ये उनके लिए। तो चलिए मैं और एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ। पहले मान लीजिए अगर आप 0.5 mm वायर यूज कर रहे हैं 1000 एम्पलीफायर के साथ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.5 mm यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एम्पलीफायर लिख देता हूँ, ये एम्प है हमारा 1000 वाट का। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा वायर निकल के आएगा ये आएगा हमारा कुल मिलेगा 100 मीटर। 100 मीटर का वायर है और यहाँ से जो हमारा लॉसेस देखने को मिलेगा 100 मीटर पर 0.5 mm वायर के साथ, तो आएगा हमारा 780 वाट डायरेक्ट ये लॉस है, ये लॉस है हमारा। तो अगर हमारा 780 वाट लॉस है तो उस टाइम पे अगर हमारे हाथों में देखा जाए तो 220 वाट रहता है। तो 220 वाट में हम कितना डाइवर यूनिट्स यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप 60 वाट इसका यूनिट चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 पीस आप 60 वाट का यूनिट बजा सकते हो, वो भी 220 वाट पर जो कि 226 वाट होता है। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हो कि कितना परसेंट लॉस होगा 0.5 mm वायर यूज करने के बाद। तो आप सोच सकते हो कि इसको ना यूज करो तो ही बेहतर है। 0.5 mm मैं रिकमेंड करूंगा आप 250 वाट एम्पलीफायर तक ही यूज कीजिए। फिर उसके बाद अगर आपके पास 500 वाट का एम्पलीफायर का ज्यादा काम होता है तो आप 1.5 को यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप 700 वाट या फिर 1000 वाट का ज्यादा यूज करते हैं तो मेरा रिकमेंड यही है 2.5 mm का वायर यूज कीजिए, क्योंकि जो 2.5 mm का वायर होता है ये दोस्तों लेने में भी दिक्कत नहीं होता है। मतलब कई बार भी आप लगा रहे हो पोल टू पोल तो दोस्तों उस टाइम पे आपको उतना हेवी वेट महसूस नहीं होगा 2.5 mm में। और इसका जो लॉसेस है ये भी काफी ज्यादा कम है। और दोस्तों ये जो 2.5 mm वायर होता है ये भी हल्की होता है वजन में, तो आप इसको यूज कर सकते हो। बजट के हिसाब से भी देखा जाए तो 2.5 mm ही बेस्ट आता है, बजट के हिसाब से ज्यादा बजट भी नहीं लेता है। और ये 4 mm यूज करने के लिए जाओगे आपके पास बजट भी है लेकिन ये मुश्किल होगा आपको, क्योंकि आप अगर एक पोल से दूसरे पोल में ऑयल लेते हो तो उस टाइम पे आपको वेट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताना। जिनको नहीं समझ में आ रहा था वो लोग फिर से वीडियो को देख सकते हो। बाकी दोस्तों वीडियो एकदम जेन्युइन वीडियो है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।